हरिः ओम् ॐ शान्ताकारं भुजगशयनहं पद्मनाभं त्रिशहं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगं विहिं वन्दे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोकैकनाथनं पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापसम्भवें त्रायमां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भवः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने मन्दक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। एकादशी व्रत कथा, अजय एकादशी व्रत कथा। इससे पहले एकादशी महात्म्य कथा सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि एक बार नैमिषारण्य में सौनकादिक आदि 88,000 ऋषि वहाँ पर एकत्रित हुए। उन्होंने सूत जी से प्रार्थना की कि हे सूत जी, कृपा कर एकादशी का महात्म्य सुनाने की कृपा करें। तो सूत जी बोले कि हे महर्षियों, एक वर्ष में यानी एक साल में 12 महीने होते हैं और एक महीने में 2 एकादशी होती है। सो एक वर्ष में 24 एकादशी हुई। जिस वर्ष में अधिक मास पड़ता है उस वर्ष 2 एकादशी और बढ़ जाती है। इस तरह कुल 26 एकादशी होती है। उनके नाम ये हैं: उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी यानी मोक्ष देने वाली एकादशी, सफलता एकादशी यानी सफलता देने वाली एकादशी, पुत्रदा एकादशी यानी पुत्र को देने वाली एकादशी, खरतिला एकादशी, जया एकादशी, विजय एकादशी, अम्लिक एकादशी, पाप मोचनी एकादशी ने पापों को नष्ट करने वाली एकादशी, कामदा एकादशी, वर्तुनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपारा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजय एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंद्रा एकादशी, पाप कुशा एकादशी, रमा एकादशी, देवोत्नी एकादशी। अधिक मास की दोनों एकादशियों के नाम पद्मनी और परमा एकादशी है। ये सब एकादशी यथा नाम तथा फल देने वाली है। इनके जैसे नाम है वैसे यहाँ एकादशी फल देती है और एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। अजय एकादशी व्रत महात्म्य। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप मुझे भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है। हे भगवान, आप मुझे उसके बारे में बताइए।
भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, भादों के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं और इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो अजा एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस्लोक और परलोक में सहाय करने वाली इस एकादशी व्रत के समान विश्व में दूसरी एकादशी नहीं है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार से है कि प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसका नाम हरिश्चंद्र था। वह अत्यंत वीर प्रतापी तथा सत्यवादी था। उसने अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच डाला। वह स्वयं एक चंडाल का सेवक बन गया। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, परंतु उसने उस आपत्ति के काम में भी सत्य को न छोड़कर जब इस प्रकार करते हुए उसको बहुत वर्ष बीत गए तो उसने अपने इस नीच इस कार्य करने पर उसको बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह उस जगह सदैव इसी चिंता में लगा रहता था कि मैं क्या करूं। एक समय जबकि वह चिंता कर रहा था, वहाँ पर गौतम ऋषि आए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपना दुख कहा। दुख से पूर्ण वाक्यों को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले कि हे राजन, यदि आप भादों के कृष्ण पक्ष में अजा एकादशी होती है और अगर आपने अजा एकादशी का नाम सुना है तो तुम उसी अजा एकादशी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से इस प्रकार कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा ने मुनि से जो बातें सुनी और उनके कहे अनुसार विधि पूर्वक व्रत तथा रात्रि जागरण किया। उसी व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में ढोल नगाड़े आदि बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लग गई। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, महादेव आदि भगवान को वहाँ पर खड़ा हुआ पाया तो उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखकर व्रत के प्रभाव से उनको पूरा राज्य मिला। अंत समय अपने परिवार सहित वहाँ स्वर्गलोक को चला गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में स्वर्ग को जाते हैं। इस एकादशी की कथा के
श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और एकादशी के व्रत करने से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अजा एकादशी व्रत कथा, भाद्रपद कृष्ण पक्ष एकादशी। अजा एकादशी का व्रत भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है और इस दिन एकादशी के दिन किए जाने वाले समस्त व्रत पापों को नष्ट करते हैं और हर प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान करता है। अजा एकादशी के व्रत को करने से पूर्व जन्म की बाधाएं दूर हो जाती है और इस एकादशी को जय एकादशी तथा कामिका एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है तथा रात्रि में जागरण किया जाता है और इस पवित्र एकादशी के फल लोक और परलोक दोनों में उत्तम कहे गए हैं। अजा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को 1000 गौदान करने के समान फल प्राप्त होता है। जो एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत विधि, एकादशी का व्रत करने के लिए उपरोक्त बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति को एकादशी के दिन शीघ्र प्रातःकाल उठना चाहिए और नित्य कर्म करने के बाद सारे घर की सफाई करनी चाहिए। इसके बाद मिट्टी का लेपन प्रयोग करते हुए कुएं में स्नान करना चाहिए, स्नान आदि कार्य करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन करने के लिए शुद्ध स्थान पर भगवान विष्णु की मूर्ति रखनी चाहिए और वहाँ पर पूजा करनी चाहिए और वहाँ पर जो है धान्य रखनी चाहिए, यानी अनाज रखना चाहिए, उसके ऊपर कुंभ कलश रखना चाहिए और भगवान विष्णु का वहाँ पर पूजन करना चाहिए। और कुंभ को लाल रंग के वस्त्र से वहाँ पर जो है नारियल को सजाया जाता है और भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर वहाँ पर जो है रखनी चाहिए और प्रतिमा के सामने व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु का व्रत, एकादशी का व्रत वहाँ पर इसका संकल्प करके और व्रत करने से व्रत के पूर्ण फल वहाँ पर मिलते हैं अगर जो ऐसा करता है। और भगवान का व्रत बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए और संकल्प लेने के बाद धूप दीप नैवेद्य और वहाँ पर पुष्प आदि वहाँ पर चढ़ाने चाहिए और भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। जहाँ भी रहूं बरसाना में, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना में, तेरी रहमत का मुझको खजाना मिले, तेरी रहमत का मुझको नजारा मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना में, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना में, मैं जहाँ भी रहूं
बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है अन्नपूर्णा भैरव बाबा कोई रहेगा खाली बम 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 बोल रहा है काशी बोल रहा है बोल रहा है काशी बोल रहा है काशी भोलेनाथ को होली खिला दो होली खेले मसाले बाद में खेले मसाले होली खेले मसाले रहा है केला भोले की
तबले में सुनो लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा, आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। धन होता तो धन लेकर दरबार आपके आता, दरबार आपके आता भोले दरबार आपके आता धन होता तो धन लेकर दरबार आपके आता, दरबार आपके आता भोले दरबार आपके आता धन होता तो प्रेम सहित गुणगान आपके गाता, गुणगान आपके गाता भोले गुणगान आपके गाता सेवा करने में हम है लाचार भोले बाबा, सेवा करने में हम है लाचार भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा, आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार ये भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। नहीं मांगता धन और दौलत ना कोई भी माया, ना कोई भी माया भोले ना कोई भी माया नहीं मांगता धन और दौलत ना कोई भी माया भोले, ना कोई भी माया भोले ना कोई भी माया रख लो प्रभु मुझको सेवा में इस आशा से आया भोले, इस आशा से आया भोले इस आशा से आया आकर के दर्शन दे दो इस बार भोले बाबा, आकर के दर्शन दे दो इस बार भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा, आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो 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 भोले बाबा। जब तक पूजन पाठ प्रभु जी मैं कुछ भी ना जानूं भोले मैं कुछ भी ना जानूं भोले मैं कुछ भी ना जानूं जब तक पूजन पाठ प्रभु जी मैं कुछ भी ना जानूं भोले, मैं कुछ भी ना जानूं भोले मैं कुछ भी ना जानूं आ जाओ प्रभु मन मंदिर में मैं तुमको ही मानूं भोले मैं तुमको ही मानूं भोले मैं तुमको ही मानूं तुम बिन जुड़ी आरती स्वीकारो भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा, आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा, मुझ गरीब की